हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी पेट एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो गुरु शिखर चोटी जो है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। गुरु शिखर चोटी। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ फांसी दी गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी बैरकपुर पश्चिम बंगाल में दी गई थी 8 अप्रैल 1857 में। कहाँ पर दी गई थी? बैरकपुर पश्चिम बंगाल में दी गई थी। आप लोग एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा कि 8 अप्रैल 1857 कई बार डेट पूछ लेता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर जो है यह आपका पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर। रक्त का कौन सा घटक थक्के बनाने में सहायक होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त का कौन सा घटक है जो थक्के बनाने में सहायक होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक घटक होता है वह आपका प्लेटलेट्स होता है। शरावती नदी किस जल प्रपात के रूप में गिरती है? सही जवाब क्या होगा? तो शरावती नदी जो है यह आपका जोग जलप्रपात के रूप में गिरती है। शरावती नदी। समान मानव रक्तचाप कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सामान्य मानव रक्तचाप जो होता है वह 120 से mmHg होता है। समान मानव रक्तचाप। वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वृक्क की जो कार्यात्मक इकाई होती है वह आपका नेफ्रॉन होता है। वृक्क की कार्यात्मक इकाई। राइट आंसर ऑप्शन बी। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है यह हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। सहनशीलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से कौन सा रोग होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से एसिडोसिस नामक रोग होता है। शरीर में अम्लीय पदार्थों की अधिकता से। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। शरीर में जल की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर में जल की कमी से निर्जलीकरण नामक रोग होता है। शरीर में जल की कमी से। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की जो सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है वह आपका कंचनजंगा है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी।
गोविंद बल्लभ पंत झील किस नदी पर बनाई गई है? राइट आंसर क्या होगा? तो गोविंद बल्लभ पंत झील जो है यह आपका रिहंद नदी पर बनाई गई है, गोविंद बल्लभ पंत झील। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अरावली श्रेणियां जो हैं यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है, अरावली श्रेणियां। मैटूर झील किस नदी पर बनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या पेरियार नदी। सही जवाब क्या होगा? तो मैटूर झील किस नदी पर बनाई गई है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, कावेरी नदी। मैटूर झील जो है यह कावेरी नदी पर बनाई गई है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वह गोविंद बल्लभ पंत झील है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? सही जवाब क्या होगा? तो पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो यह आपका मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है पीनियल ग्रंथि से। राइट आंसर ऑप्शन ए। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शरीर का जो संतुलन है यह आपका अणु मस्तिष्क बनाए रखता है, शरीर का संतुलन। सही जवाब ऑप्शन बी। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 14 नवंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह आपका माइकोप्लाज्मा होती है, सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा यह एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो कुछ जंतुओं और पौधों में पाई जाती है, जो सबसे छोटी कोशिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वह आपका 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस जो है यह आपका हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है, ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस। आत्मघाती थैलियों के नाम से कौन जानी जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो आत्मघाती थैलियों के नाम से लाइसोसोम जानी जाती है, आत्मघाती थैलियों के नाम से। राइट आंसर ऑप्शन बी। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो गांधी सागर जो बांध है यह आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गांधी सागर बांध। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो तिलैया बांध जो है यह आपका बराकर नदी पर स्थित है, तिलैया बांध। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो रिहंद बांध जो है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, रिहंद बांध। पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो पत्तियों में आपका मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है पत्तियों में। राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब क्या होगा? तो राम मनोहर लोहिया जयंती जो है यह हर साल 23 मार्च को मनाई जाती है, राम मनोहर लोहिया जयंती। थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? सही जवाब क्या होगा? तो थायरॉक्सिन की कमी से आपका घेंघा नामक रोग होता है, थायरॉक्सिन की कमी से। राइट आंसर ऑप्शन सी। लाल चंदन मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो लाल चंदन जो है यह आपका मुख्य रूप से शेषाचलम जंगल में पाया जाता है, लाल चंदन मुख्य रूप से। साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है, साइलेंट वैली जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति। राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रकार की मिट्टी का है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में जो सर्वाधिक क्षेत्र है यह आपका जलोढ़ मिट्टी प्रकार का है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र। सही जवाब ऑप्शन ए। हाथी के बाहर निकले दांत किस प्रकार के होते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो हाथी के जो बाहर निकले दांत जो दो होते हैं यह आपके कृतंक दांत होते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो है यह आपका हर साल 23 मार्च को मनाया जाता है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि किसने दी? राइट आंसर क्या होगा? तो सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी जी ने दी थी, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला की उपाधि। प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किसमें हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो प्रथम कोशिका की उत्पत्ति जो है यह आपका जल में हुई थी, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति। केंद्रीय शतकर्ता आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो केंद्रीय शतकर्ता आयोग की स्थापना जो है यह 1964 में की गई थी, केंद्रीय शतकर्ता आयोग की स्थापना। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो आयकर दिवस जो है यह आपका हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है, आयकर दिवस के रूप में। भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में वर्तमान में जो कुल राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वह आपके 12 बैंक हैं, भारत में वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंक। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों में होता है?
राइट आंसर क्या होगा? तो वित्त आयोग का जो गठन है यह आपका 5 वर्ष के अंतराल पर होता है, वित्त आयोग का गठन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? सही जवाब क्या होगा? तो साइमन कमीशन जो है यह आपका भारत सन 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत। राइट आंसर ऑप्शन बी। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है यह आपका 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी ने जो पहला सत्याग्रह किया था वह चंपारण बिहार में किया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है यह आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है यह लाल बहादुर शास्त्री ने दी थी। जय जवान जय किसान का नारा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? राइट आंसर क्या होगा? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है यह उड़ीसा राज्य में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।